तो आज से हम क्लास 10th के लिए जो यूपी बोर्ड है उसकी रिवीजन क्लास प्रारंभ करते हैं। इसमें से आज पहला टॉपिक हमने लिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज का पहला टॉपिक होगा घनाभ एवं घन। घनाभ एवं घन। सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे घनाभ क्या है और घन क्या है। तो घनाभ क्या होता है बेटा? वह आयताकार त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? घनाभ। अब घनाभ की आकृति में कौन से एग्जाम्पल उदाहरण आ जाएंगे? तो हम कह सकते हैं भट्ठे की ईंट। क्या है? भट्ठे की ईंट। भट्ठे की ईंट यह भी एक किस आकार की है? किस आकार की? घनाभ के आकार की। उसी ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती? अलग अलग होती। और हम क्या करते हैं घरों में यूज? माचिस, दिया सलाई जिसे बोलते हैं। माचिस या दिया सलाई। माचिस या दिया सलाई। दिया सलाई। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? ये भी घनाभ के एग्जाम्पल है। और हमारा कमरा, जो हमारा कमरा ये भी कैसा है? ये भी घनाभ के आकार है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। इसलिए अब हम यहां पर जैसे घनाभ की आकृति बनाए, तो घनाभ की आकृति कुछ एक आयत पहले ट्रेस कर लें, एक आयत पहले खींच लें, उसके बाद बीच से एक डंडी खींचे और इन डंडियों को आपस में मिला दें। तो जो ये आकृति बन जाएगी बेटा, ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी घनाभ। जिनमें से जो लेटी लेटी लाइन है इसे हम लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई से हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर जिसे हम हाइट बोलते हैं, ऊंचाई। और ये आपकी क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई। ये आपकी चौड़ाई है। क्या हो जाएगी? चौड़ाई। अब इस घनाभ में कुल 6 फलकें होती हैं और कितने कोने होते हैं? 12 कोने होते हैं। कितने होते हैं? 12 कोने होते हैं। कितने होते हैं? 12 कोने। अगर हम कोने की बात करें तो ये नीचे 1 2 3 4 और ये छत पर और ये ऊपर, छत के ऊपर कितने हो जाएंगे? 12 कोने। कितने? 12 कोने। लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए टाइम बहुत कम बचा है। इतना ब्रॉड में नहीं जाएंगे, बस महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण सवाल ही तुमको बताएंगे, ठीक ना? तो अब यहां पर हम घन का आकृति। घन क्या है? तो घन क्या होता है? वह वर्गाकार आकृति। वह वर्गाकार आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? घन। और घन का एग्जाम्पल है, जीरा जानता एग्जाम्पल है लूडो। जो पासा होता है, पासा में जो हम लूडो खेलते हैं ना, वो आपका क्या है? इसी घन का एग्जाम्पल है। तो घन का आकृति कैसी बनेगी? घन की आकृति। तो घन की आकृति कैसी बनेगी? घन की आकृति ये आपका देखो, एक वर्गाकार आकृति पहले खींचेंगे, फिर उसी तरह इस तरह हमने घनाभ को बनाया था उसी तरह बना ले। तो ये आपका क्या आ गया? ये बन गया आपका घन। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। प्रत्येक भुजा बराबर होगी। कैसी होगी? प्रत्येक भुजा बराबर होगी। क्या हुआ शिवांशी? नहीं समझ में आ रहा? हाँ अंकुश, क्या हुआ? दिक्कत हो रही का? हाँ, तो इस प्रकार से अब इसके हम महत्वपूर्ण सूत्र थोड़ा जल्दी करेंगे ना। सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र में पहला सूत्र आ जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होता है, तो इसका घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसे हम शॉर्ट में एलबीएच भी कहेंगे। और ये जो आयतन का सूत्र आएगा, इसकी इकाई क्या होगी? वो होगी घन इकाई। घन इकाई क्या जाएगी? घन इकाई। घन इकाई, ठीक है। ये आपका घन का और घनाभ का आयतन। इस प्रकार से घनाभ का अगर आयतन हम निकालना चाहें तो सॉरी घन का आयतन निकालना चाहें, घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन निकालना चाहे तो घन का आयतन इसी तरह लंबाई ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी होगी। तो 3 बार कोई वैल्यू, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वह घन बन जाती है। इस प्रकार से घन का आयतन
घन का आयतन भुजा का क्यूब हम कह सकते हैं घन इकाई। घन इकाई तो क्या होगा, घन का आयतन का सूत्र क्या होगा, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब हम निकाले। और दूसरा सूत्र है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा, जिसका इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। और इसी प्रकार हम कहें कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि इसमें वही पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, मतलब एक ही होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर अगर हम बात करें 6 भुजा स्क्वायर होता, क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। अब तीसरा पॉइंट यहां पर बनेगा इसके विकर्ण से संबंधित प्रश्न। तो विकर्ण से संबंधित प्रश्न जब बनते हैं तो वहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक आयताकार कमरा है या एक घनाकार कमरा है। कैसा, एक आयताकार कमरा है या एक घनाकार कमरा है। तो इसमें रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। तो हम कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ रख सकते हैं किस साइड, तो हम कहें कि अगर हम विकर्णवत रखें, कैसे रखें, विकर्णवत रखेंगे। कैसे, विकर्णवत यानी विकर्ण के सहारे रखेंगे तो यहां पर सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। तो इसे हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण जो आ जाएगा वह √L² प्लस B² प्लस H²। और घन का विकर्ण जो बनेगा, घन का जो विकर्ण बनेगा वो बनेगा यहां पर √ लंबाई का वर्ग प्लस √ चौड़ाई का वर्ग। क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, इसलिए यहां पर तीनों बार A² प्लस A² रखा जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा √3A²। तो A का वर्ग मूल निकल आएगा। तो भुजा √3 क्या जाती है, आपके विकर्ण की लंबाई। तो यहां पर केवल इकाई होगा, क्योंकि ये सिंगल यूनिट में होती है, केवल इकाई होगा। इकाई क्या होगा, इकाई। तो इस प्रकार से घन और घनाभ के सभी सूत्र पूरी तरीके से हमने लिख दिए। आप लोगों को ये याद कर लेना है, ठीक है। अब हम अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं अन्यथा हम इसको इरेज कर दें। अब अगला टॉपिक है बेलन और शंख। बेलन और शंख। तो बेलन और शंख के अब सूत्र हम याद करेंगे और उनका बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को हम याद भी कराएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले बेलन क्या होता है, तो बेलन कोई भी समान मोटाई की पाइप हो उसे हम बेलन कहेंगे। जिस तरह जैसे ये चौक भी एक सिलेंडर या बेलन के टाइप की है, यह भी एक सीधी आकृति। और उसके बाद आपका शंख या कोन, शंख या कोन। तो बेलन की आकृति को हम ट्रेस करें तो कैसे ट्रेस करेंगे, ये आपका बेलन रहा, इस तरीके से आपका ये बेलन है। ये बेलन का अगर हम कहें R, यहां से यहां तक की टोटल लंबाई 2R हो जाएगी। और यह पूरा हाइट है आपकी, लेकिन आधी व्यास की आधी लंबाई क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, तो R हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम यहां पर ब्रेक कर दें, इस बेलन को इस तरह ब्रेक कर दें तो आपका एक शंख बन जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि जो बेलन के आयतन होगा, और बेलन के आयतन से शंख का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन का 1/3 कर देंगे या 1/3 कर देंगे, तो शंख के आयतन का सूत्र
मिल जाएगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र होगा बेलन का आयतन। फर्स्ट सूत्र है बेलन, शिवांशी दाकत रहो, बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन जो बेटा होगा वह बेलन का आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसे हम कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्योंकि जो आधार है बेलन के वो कैसा है? वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वहीं पर अगर हम आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? बेलन के आयतन का सूत्र मिल जाएगा। यहां पर शंख क्या होता है? शंख कैसा होता है? हमने बर्थडे वगैरह में जो टोपी ओपी पहने होंगे आपने, तो वो देखो वो कैसा है? वो शंख के आकार की। वो कैसे है? शंख के आकार की। तो शंख के आकार की टोपी हम बनाते पहले तुम्हारे पास देखो, ये आपके शंख के आकार की एक टोपी हमने बना दिया ऐसे। हाँ, इस तरह कुछ तंबू वगैरह भी बनाए जाते, तंबू वगैरह भी इसी तरह बनाए जाते। तंबू जैसे उस दिन एसटी लोग आए थे वो बनाए थे ना, हाँ, तो उसमें तो ये आपकी क्या हो जाएगी? वही रेडियस हो जाएगी, क्योंकि जो ये वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग के केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या। ये आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या हो जाएगी? आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। क्या कहा जाएगा इसको? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहेंगे। और इसे क्या बोला जाता है? इस हाइट को, इस हाइट को और इस हाइट को शंकु में क्या बोला जाता है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या कहा जाता है? तिर्यक ऊंचाई। अब यहां पर हम देखें, यहां पर शंकु में यहां पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पर एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे हम, तो आपका कर्ण क्या है? इसको हम तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो यहां पर आ जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब भी किसी भी शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और फिर यहां पर हम वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा सूत्र एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यही आ जाएगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब यहां पर आयतन क्या होगा? तो हम आयतन की बात करें, शंकु। शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा बच्चा? शंकु का आयतन होगा ए, जो बेलन का आयतन है उसका 1/3 कर दे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद दूसरा है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होगा? यदि हम सिरों के क्षेत्रफल को छोड़ दें और ये केवल इस एरिया को ले, इस एरिया को यानी केवल कर्व एरिया ले, तो यह क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? वक्रपृष्ठ कहलाएगा। अर्थात जैसे हम कहें ये आपकी बुक है, इसको हम बाइंड कर दें। क्या कर दें? बाइंड कर दें, मोड़ दें, तो ये क्षेत्रफल केवल क्या होगा? इस बेलन का वक्रपृष्ठ होगा। यानी इन सिरों को, यानी सिरों के बेलन के सिरों के क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाए तो जो शेष क्षेत्रफल होगा उसे हम क्या कहेंगे? वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है परिधि की आधी लंबाई पाई आर गुणे ऊंचाई। अर्थात दो परिधियां हैं, या फिर हम कह सकते हैं सीधा परिधि 2 पाई आर गुणे ऊंचाई। ये आपकी क्या आ जाएगी? बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र आ जाएगा। बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र, क्योंकि परिधि क्या होती है? ये वृत्ताकार भाग की परिधि 2 पाई आर गुणे हाइट। यही क्या हो जाएगी? बेलन का वक्रपृष्ठ। अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा? शंकु का वक्रपृष्ठ जो होगा, शंकु का कंपेयरिंग मेथड से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा इसका सूत्र। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर एच, और सम का आयतन अगर निकालना है या याद करना है तो बेलन के आयतन का 1/3 कर देंगे तो वही मिल जाएगा सम का आयतन। यहां पर बेलन का वक्रपृष्ठ जो है वो 2πRh है, और सम का वक्रपृष्ठ क्या होगा, सम का वक्रपृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, हम केवल यहां पर एक सिरा है इसलिए यहां पर पाई आर लेंगे, शंकु में एक सिरा है इसलिए पाई आर, और यहां पर दो सिरे थे इसलिए 2πR, तो पाई आर एल। अब तीसरा सूत्र आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। यदि हम वक्रपृष्ठ में आधारों के क्षेत्रफल को भी जोड़ दें, यदि हम वक्रपृष्ठ में आधारों के क्षेत्रफल को भी जोड़ दें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण बजट लंब पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ क्या है, 2πRh प्लस आधारों के क्षेत्रफल, अर्थात एक आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो आधारों के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πR स्क्वायर। अब यहां पर 2πR कॉमन ले लेंगे, यहां से 2πR पूरा निकल जाएगा तो h बचेगा, और यहां से 2πR निकल जाएगा तो r स्क्वायर है तो एक r बच जाएगा। इस प्रकार से ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये भी क्षेत्रफल इसलिए इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, वर्ग इकाई हो जाएगी। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बिल्कुल इसी तरह याद रखना है कि अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ याद करना तो इसमें भी शंकु के वक्रपृष्ठ में क्या जोड़ देंगे, आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, सॉरी वक्रपृष्ठ क्या होता है शंकु का पाई आर एल, और आधार वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बना पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर। इस तरीके से हमने आज 4 आकृतियां आपकी समाप्त कर दी, पहली घनाभ, दूसरी घन, और तीसरी बेलन, और चौथी शंकु। बाकी शेष आकृतियां कल हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखो